गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। अभी बज रहे हैं सुबह के 4। कैब हमारे नीचे वेट कर रही है। किस चीज़ का व्लॉग है वो आगे देखोगे पता चल जाएगा, तो आगे चलते हैं। तो हम ऑल सेट हैं। इस बार मेरा लगेज काफ़ी ज़्यादा हो गया है, बट हमारी एयरलाइन थोड़ी सी ठीक है, इस वजह से चल जाएगा। तो कहाँ जा रहे हैं अभी आगे चलते चलते रास्ते में आपको बताता हूँ। पहले एक बार कैब लेके यहाँ से निकल ले। कैब वाला हमारा वेट कर रहा है आधे घंटे से। टर्मिनल 2 जाना है अपने को। नहीं यहाँ पे वो है ना, इसलिए कुछ ATC है। हाँ ATC तो है। So if you can look the ATC tower of Bangalore International Airport. So here is the terminal 1 of Bangalore. हाँ लग्जरी टर्मिनल 2 दूर से ही एकदम गोल्डन और इसके अंदर मैंने सुना है ग्रीनरी भी बहुत ज्यादा है। हाँ सर, वाटरफॉल एंड ऑल सब बना हुआ है। वाटर पॉइंट है, वाटरफॉल है। बाद में आपको हमारा मैसूर का किंगडम ये ना, मैसूर है ना, हाँ उसका राजा का अंबाजी का हाथी है। ओके। हाथी बनाया अंदर। कल्चर का सब, संस्कृति का सब कुछ है अंदर। ओह देखो यहीं से दिख रहा है पूरा एकदम। क्रिसमस के लिए सजा भी हुआ है पूरा हाँ। एकदम रेड बैलून्स। टैक्सी? Taxi? Actually he is the driver. What do you need? He's the driver. Yes, he is the taxi. I need to go to yeah. It's different same. Actually, yeah. Okay, our country like इस तरफ रहता है ना ड्राइविंग, इसलिए। Can you help me to go to my hotel? क्या बोल रहे हैं? इनको ड्रॉप करना है होटल। कौन सा होटल? Which hotel? Which hotel? Click Hotel. It's very close. Can you show the address? Yeah, check. What is the address? Just let me know. यादव Whitefield, super close. I'm here and he's there. Okay. Click exactly का सादा गेट। There is a driver. हाँ। इधर ही है। कोई है? Which hotel, sir? He will be helping you with someone who will be connecting you. फॉरेनर को हेल्प करने के चक्कर में मैं अपना आज बैग भूल जाता यार। So this is the Campegowda International Airport. Thank you, Okay. brother. If you need, you can use Rapid. There is an app called Ola and Uber for any booking. Yeah. It's more easy. Yeah, that's easy. Perfect, brother. Thank you. You so can much. put the pickup and drop off location in that. Okay. Thank you. Welcome. Okay, Anna. Okay, bye. Thank you. Happy Okay. journey. Bye. Thank you. So कोई बात नहीं। हाँ तो अब यहाँ दूसरों की हेल्प करके हम सुबह जन्नत का काम कर लिया यार, मजा आ गया। चलो तो वहाँ पे है टर्मिनल 1। लास्ट टाइम हम टर्मिनल 1 से न्यू दिल्ली गए थे एंड दिस टाइम वी आर हैविंग आवर फ्लाइट फ्रॉम द टर्मिनल 2 और दिस टाइम आई एम एक्साइटेड फॉर इट। तो इस बार की हमारी एक्साइटमेंट थोड़ी ज़्यादा है बेंगलुरु एयरपोर्ट से दिल्ली जाने की, क्योंकि मेरा ड्रीम था एयर इंडिया की फ़्लाइट लेने की एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेक माई एयर इंडिया फ़्लाइट टू न्यू दिल्ली। और टर्मिनल 2 से हमारी फ़्लाइट है, लास्ट टाइम टर्मिनल 1 से गए थे। सो ये सबसे ज़्यादा लग्जरी है क्योंकि अक्सर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो है यहीं से ऑपरेट होती है। तो अभी चलते हैं, पहले तो अंदर जाते हैं, देन आपको बताते हैं ज़्यादा। तो टर्मिनल 2 पे हमारे 3 काउंटर्स है, 1, 2 एंड वहाँ पीछे में 3 एंड हम यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं गेट नंबर 2 से।
देयर इज़ अ क्यू एंड लुक एट दिस हैंगर्स, क्या ब्यूटीफुल लग रहे हैं, मतलब पूरा गोल्डन गोल्डन एकदम, एंड क्रिसमस के लिए रेड रिबन्स बांधे हुए हैं सारे कॉर्नर्स पे। सो सही में टर्मिनल 2 का एक्सपीरियंस टर्मिनल 1 से काफ़ी डिफरेंट है। I've entered from the gate 2 एंड हमने बोर्डिंग पास नहीं लिया है, सो वी हैव टू take the pass. First we have to look for the boarding pass from where I can take it out. I think this will work. Here it is. यहाँ से हम टैग निकाल सकते हैं, सेल्फ चेक इन सर्विस। हाँ, यहाँ से आई थिंक हम निकाल सकते हैं। तो ये सेल्फ सर्विस इतनी अच्छी है, यहाँ मैंने अपना PNR डाला है एंड मेरा सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ आ चुका है। नाउ नेक्स्ट करूँगा तो ये मुझे मेरी टिकट दे देगा। डू यू हैव बैगेज टू चेक इन? बैगेज टू चेक इन, यस। नेक्स्ट, प्लीज सेलेक्ट द अमाउंट ऑफ बैगेज यू विल बी चेक इन टुडे। 1, दिस फ्लाइट हैज मैक्सिमम बैगेज कैपेसिटी लिमिट पर 0। नेक्स्ट, रवि कुमार, कंटिन्यू, reprint boarding pass. Next, now I think thank you for flying this up. And आजा भाई, आजा। We have got our boarding pass here. Thank you. So चलिए अब बैक ड्रॉप करते हैं यहीं पे एयर इंडिया का। We have international departures from here. And for domestic we have to take this. और एयरपोर्ट पे जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होता है कि आप इनके थ्रू ही अपना सारा काम कर सकते हैं। यहाँ पे चेक इन्स हो रहे हैं, अब इस तरह की चेकिंग चल रही है यहाँ पे। चेक इन कह रहा हूँ, सॉरी, बैक ड्रॉप ऑफ। आई थिंक डोमेस्टिक की यहाँ है, हाँ यस, डोमेस्टिक डिपार्चर्स यहाँ है, इनके बैक ड्रॉप्स भी यहीं होंगे। सो वी हैव द फैसिलिटी ऑफ सेल्फ बैक ड्रॉप यहाँ पे। और यहाँ पे हमारा काउंटर्स हैं जहाँ पे आप काउंटर के थ्रू भी कर सकते हैं, एंड यहाँ पे अगर आपको खुद से करना है तो यू कैन डू। अभी मेरे को यहाँ से स्टिकर निकाल के दिया, आई विल बी टेकिंग हेल्प। एंड यस, हम यहाँ पे इनके थ्रू हेल्प लेके थोड़ा सा विल डू। So handle should be facing the front side, sir. This handle should face in front side. Okay. So like it should be Should I keep like this? like this completely. Like that side. Yeah. Right. They just give this. Just hold it. तो ये वाला है बिजनेस क्लास के लिए स्पेशल काउंटर। So make sure that you're not carrying a collar. It's exact 20? Yeah, exactly. Okay. Thank you. You will be giving? Okay. Thank you. So हमने अपना बैग ड्रॉप कर दिया है एंड एग्जैक्ट 20 kgs है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे सबसे ज़्यादा डर था कि लगेज मेरा एक्सीड होने वाला है आज, और एग्जैक्ट 20 kg निकला है। अगर मैंने दूसरी फ़्लाइट ली रहती ना एयर इंडिया के अलावा, तब तो मेरे को 2-2.5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते। बट एयर इंडिया है 20 kgs अलाउ करता है, सो इसलिए बच गया। सो लुक एट दिस ग्रीनरीज। जो अभी मैंने डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के लिए एंट्री ले ली है, और ऊपर देखो, साइड पे देखो, यहाँ अगल बगल चारों ही बगल जो है। यहाँ यार मैंने गेट नहीं चेक किया अपना। अच्छा, गेट D8, मेरा गेट है D8। सो पहले मैं जाके चेक करूँगा कि मेरा गेट का है, उसके बाद मैं आराम करूँगा। सो लेट मी चेक आउट। तो बैग ड्रॉप ऑफ के बाद, डिपार्चर की तरफ आने के बाद, अब हम लोग आ चुके हैं बैग चेक इन के लिए। एंड हम यहाँ से बैग चेक इन करेंगे अपना, मतलब हाँ, जो हमारे कंधे वाला बैग है उसको चेक इन करने के लिए यहाँ से हम बकेट लेंगे एक, एंड उसको किसी जगह पे अगर खाली हो तो लेट्स सी कहाँ पे खाली है, वहाँ पे उसको रख के हम अपना बैग को करेंगे खाली। यहाँ एक डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी म्यूजियम एंड हेरिटेज करके कुछ बना हुआ है, जहाँ पे हमारे देवी देवताओं की मूर्तिज़ हैं, हनुमान जी से लेके
काफ़ी सारे हेरिटेज मूर्तियाँ हैं ये। आई थिंक ये कहीं से मिली होंगी क्योंकि जिस हिसाब से इनकी कंडीशंस है ये मेरे को लग रहा है मिट्टी में से दबी हुई निकली हुई है। तो चेक इन हमने कर लिया है। अब हम जा रहे हैं हमारा गेट देखने। पहले ऑल डिपार्चर्स गेट यहाँ लिखा है। तो आपको एयरपोर्ट आना है तो सबसे इम्पोर्टेंट ये गाइड देखनी है। एंड इससे भी पहले आप यहाँ पे ये देखें डिपार्चर इन्फॉर्मेशन, आपकी फ़्लाइट यहाँ पे शो हो रही है कि नहीं हो रही है। और यहाँ पे ये छोटी छोटी सी बग्गियाँ में मिल जाती है जिनको चाहिए उनके लिए, एंड ये फ्री होती है। बाकी सिक्योरिटी चेक इन में आज हमें रोक लिया गया था क्योंकि हमारा नेल कटर होने के कारण हमारे बैग को रोक दिया गया था, कंधे वाले बैग को। तो फिर हमने क्या किया है, नेल कटर उनको दे दिया कि भाई रख लो। तो उन्होंने मांग लिया कि भाई नेल कटर निकालो तभी आपका बैग पास होगा। तो हमने नेल कटर निकाल के अपना बैग कर लिया पास। हम जा रहे हैं डिपार्चर की तरफ अपना गेट चेक करने। यहाँ है हमारे औकात के भी बाहर की दुकानें। और ये रहा लाउंज 080 लाउंज का नाम है। तो ये दूसरा बोर्ड आ गया है D1 to D9 इन दिस डायरेक्शन। बाकी गेट्स इस डायरेक्शन में है। तो अभी मैंने अपना गेट तो देख लिया है, D8 है। एंड दिस टाइम क्योंकि मेरे को जो लग ही रहा था कि टर्मिनल 1 से टर्मिनल 2 काफ़ी डिफरेंट है। तो लास्ट टाइम हमारी बोर्डिंग हुई थी विद बस हमें लेके गई थी एरोप्लेन तक। बट दिस टाइम एरोप्लेन ही खड़ा रहेगा स्टैंड बाय में। एंड वी हैव टू जस्ट मतलब हमें लोड होना है उसमें, बस और क्या कहें। बाकी यार मैंने एक विंडो सीट पकड़ी थी जहाँ से बाहर की फ़्लाइट्स दिख रहे थे। बट अभी मैं वॉशरूम हो लेता हूँ एक बार फ्रेश, ताकि वो सीट दोबारा चली ना जाए बाहर। तो एयर इंडिया की फ़्लाइट है, AI513 है फ़्लाइट। तो चलो बताता हूँ यहाँ से निकलने के बाद। तो सीन कुछ ऐसा है कि एयर इंडिया ने यार 20.2 जा रहा था मेरा वेटेज, बट उसने 20 कंसिडर करके उसको चेक इन कर लिया। बट जो मेरा चेक इन बैग था उसमें फिर एक नील कटर के कारण उसने रोक लिया। बट डीजी यात्रा मैंने यहाँ पे भी यूज़ करने की ट्राई किया है, बट डीजी यात्रा का यहाँ उतना बेनिफिट मेरे को नहीं दिखा है जितना टर्मिनल 1 पे दिखा था। क्योंकि यहाँ लगभग कॉमन है डीजी यात्रा एंड नॉर्मल, क्योंकि टर्मिनल 2 से ज़्यादातर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स ऑपरेट होती है। तो मेरे लिए टाटा के उनके बाद एयर इंडिया में ट्रैवल करने का बहुत ज़्यादा मन था। एंड टुडे आई एम गेटिंग दिस चांस क्योंकि मैं दिल्ली जा रहा हूँ और मेरी 7:20 की फ़्लाइट है यहाँ से। अभी हो रहे हैं 6 बज रहे हैं। अभी 6:20 तक शायद चेक इन सिक्योरिटी चेक स्टार्ट हो जाएगा। तो हम चलते हैं यार कहीं पे सीट लेते हैं किसी कॉर्नर वाली जहाँ से हमारा दिख जाए यार। आज हम रिव्यू करने वाले हैं एयर इंडिया की फ़्लाइट और साथ ही साथ एयर इंडिया की कैटरिंग मतलब फूड सर्विस भी। क्योंकि एयर इंडिया एक ऐसी एयरलाइन है जो आपको फूड साथ में देती है। क्योंकि उनके बाकी एयरलाइंस के कंपैरिजन में, जैसे इंडिगो के कंपैरिजन में उनके टिकट के प्राइस काफ़ी हाई रहते हैं। और इस फ्लाइट का मेरे को अराउंड 7,000 समथिंग पड़ा है। और सीट का आपको अगर आपको खुद से चूज़ करना है तो आपको उसके भी एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। बट फूडिंग इज़ ए कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट। और अर्ली मॉर्निंग पे फूडिंग में कोई मील खाने का मन नहीं रहता है, तो इस वजह से मैंने फ्रूट प्लेटर चूज़ करके रखा है कि रिव्यू करेंगे कैसा है करके। सो फूडिंग हमारी स्टार्ट होगी 6:20 पे। सो वील बी वेटिंग एंड लेट्स सी। तो बोर्डिंग हमारी स्टार्ट हो गई है D8 से एंड लेट्स क्यू फॉर द बोर्डिंग। अभी यहाँ पे फॉग हो रहा है, बट ये जो फ़्लाइट खड़ी है ना ये है एयर इंडिया की वो फ़्लाइट जिससे हमें जाना है। फॉग के कारण पूरा दिख नहीं रहा है कुछ ऐसा। सो द लेग रूम विच आई गेट वॉज क्वाइटली कम्फर्टेबल। काफ़ी अच्छा स्पेस था, मतलब ज़्यादा नहीं था बट इतना था सफिशिएंट कि हम पैर ज़्यादा स्ट्रेच कर सकते थे। इसके अलावा हमारे पास कुछ प्लगइन्स थे, वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन, मतलब कि पोर्ट्स के लिए होंगे। इसके अलावा हमारी ट्रे टेबल थी एंड एज यूजुअल जो फ्लाइट्स में रहते हैं वो थे। इसके अलावा बाहर का वेदर काफ़ी फॉगी था, मेरे को तो नहीं लग पा रहा था कि आज मैं कुछ दिखा पाऊँगा व्यूज़ आपको। बट धीरे धीरे सनलाइट की उससे वो ठीक हो गया
इसके अलावा जो यहाँ पे सबसे ख़राब चीज़ मेरे को एक एयर इंडिया में लगी कि जो बेल्ट्स थे वो काफ़ी पुरानी फ़्लाइट थी, इस वजह से वो काफ़ी गंदी थी, काफ़ी डर्टी थी। तो वो मतलब कि एक ये थोड़ा सा ख़राब लगा। इसके अलावा जो एयर जहाँ से आती है, जो एसी का था वो भी सॉकेट टूटा हुआ था। मतलब कि इससे पूरा लग रहा था कि एयरक्राफ्ट काफ़ी पुराने हैं। तो एयर इंडिया के जो 840 एयरक्राफ्ट्स अभी बाकी है पेंडिंग, उसको आना बहुत से इम्पोर्टेंट है। ये अतिथियों का स्वागत करते हुए खुशी है। बेंगलुरु से नई दिल्ली जा रही AI 513 पर हमारे फ्लाइंग रिटर्न से स्टार अलायंस सदस्यों का भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारा दिल्ली तक का उड़ान समय 2 घंटे और 30 मिनट रहेगा। कप्तान संदीप सिन्हा कमांड में है और फ्लाइट इंजीनियर के साथ फर्स्ट ऑफिसर सिद्धांत आर्य है। मेरा नाम गौरव शर्मा है और मैं आपका कैबिन एग्जीक्यूटिव हूँ। एयर इंडिया जो स्टार अलायंस का हिस्सा है, अपने लॉन्चिंग प्रोग्राम फ्लाइंग रिटर्न के साथ पेलोड रिपोर्ट्स पेश करता है। इसके अलावा अगर मैं फूड का रिव्यू बताऊँ तो मैंने फ्रूट प्लेटर लिया था। उसमें जो है 4-5 पीसेस पपाया के थे और कीवी थी, एप्पल थी और एक पीस वो ब्लूबेरी टाइप का था। तो काफ़ी मतलब कि फ्रेश फ्रूट तो बड़ा फ्रेश था। इसके अलावा एक ब्रेड बन था जो मेरे को काफ़ी सही लगा। मैंने फर्स्ट टाइम वो ब्रेड बन ट्राई किया था। उसमें जो बट एक योगर्ट थी मैंगो फ्लेवर्ड की, वो थोड़ा सा खट्टापन था, वो थोड़ा सा लग रहा था कि नहीं। मैंने एक्सपायरी भी उसकी चेक की बट वो मेरे को कुछ खास नहीं लगा। इसके बाद हमें कॉफ़ी भी दिया गया था। कॉफ़ी टी का आपका ऑप्शन था बट आई डोंट ड्रिंक टी, सो आई प्रेफर टू हैव कॉफ़ी, कप ऑफ कॉफ़ी, जो कि काफ़ी हार्ड थी मतलब। और तो बीच में हमारे साथ सीन ये हुआ था कि जैसे ही हम दिल्ली के आसपास मंडरा रहे थे ऊपर आसमान में, तो ये पता चला कि दिल्ली में विजिबिलिटी बहुत कम है, जिसके कारण हम लैंड नहीं कर सकते और हमारी लैंडिंग को रीडायरेक्ट कर दिया था, मतलब कि डाइवर्ट कर दिया था जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। और वो हमें तब सूचना मिली जब हम जयपुर के पास पहुंच गए थे, तब पायलट ने हमें बताया। अब जयपुर में लैंड करने के बाद हमें टैक्सी में खड़ा कर दिया गया और हमारे अगल बगल में काफ़ी सारे एयर इंडिया के और फ्लाइट्स भी आ गए जो वहाँ पे टैक्सी में खड़े रहे, स्टैंड बाय में रहे काफ़ी टाइम के लिए। अप्रॉक्स 1.5-2 घंटे के बाद आधे घंटे पे अपडेट मिल रहा था कि आधे घंटे में अब उड़ने वाली है फ्लाइट, फिर से यहाँ से टेक ऑफ करेगी, दिल्ली लैंड करेगी। बट वेदर कंडीशंस ठीक नहीं हो रहे थे, जिसके कारण से वहीं पे स्टैंड बाय में रही काफ़ी देर तक, करीब 2 घंटे तक स्टैंड बाय में रही। उसके बाद दिल्ली के लिए टेक ऑफ हुआ फ्लाइट एंड सही में दिल्ली में इतना पोल्यूशन था, मतलब कि क्योंकि जो ऊपर से हम फॉग्स देख पा रहे थे वो बहुत ही ब्लैकिश फॉग थे। तो मेरे को तो यही लग रहा था कि यार ये तो डेफिनेटली ये फॉग नहीं है, ये तो पोल्यूशन ही है। तो इसी के साथ फिर हम पहुंच गए दिल्ली एयरपोर्ट और टर्मिनल 3 पे मेरी फ़्लाइट लैंड की थी। टर्मिनल 3 भी काफ़ी सुंदर है, मेरा बहुत मन था आपको दिखाने का, बट क्योंकि ये प्रोसेस इतना लंबा हो गया कि सुबह 6 बजे से 1-2 बज गए थे दिन के, तो मेरा मोबाइल चार्ज नहीं था और एयर इंडिया में कोई चार्जिंग पॉइंट नहीं था। तो 9-10% बैटरी बच गई थी, जो आते आते रूम जो है स्विच ऑफ हो गया था फ़ोन। तो मैं रिकॉर्ड बिल्कुल भी नहीं कर पाया वो चीज़ों को, और उसके लिए तो मैं क्या ही बोलूँ। बाकी अगर मौका मिलता है दोबारा हम फिर दिखाएंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए DS चौधरी। बट चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना। मैं रेगुलर ब्लॉग्स की ट्राई करूँगा, शॉर्ट्स की ज़रूर ट्राई करूँगा।